अब उस युवक को बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए गए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और मौन हो गए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और जाकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहता हूँ। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता और उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूँ और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। आप ही बताएं गुरुदेव, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएं और मुझे कोई दवा ना लेनी पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाऊं और जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं डॉक्टर से दवा लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ठीक हो सकूं और किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी मुझे छुटकारा मिल सके। युवक की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, हमेशा जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त है और कोई नुकसान भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा उसको अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर तुम जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। युवक ने बौद्ध भिक्षु की बातों को बड़ी उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वह डॉक्टर तुम्हारी नींद में है। यह हमारी बीमारियों को ठीक करती है और अगर वह सही से काम नहीं करती तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है। क्या यह प्राकृतिक उपचार होता है? दोस्तों, आपने यह सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वह उत्पादक क्षमता नहीं होती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। इसे अब ध्यानपूर्वक सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो उस समय आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है, जिससे इस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय उसके पास खत्म हो चुके हैं उनको वह वापस ला सके और जो भी पॉइजन आपके शरीर और आपके दिमाग में बना है उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके चेहरे और उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खत्म करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स और आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल्स से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और यह ब्लड फ्लो आपके मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को शक्तिशाली बनाता है। जो भी टूटी हुई मसल्स या टूटी हुई कोशिकाएं हैं उनको रिलैक्स करने में मदद करता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है।
इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर होती है। और दूसरी बात कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रोथ के लिए बना है, और जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। उनकी त्वचा रूखी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा रहे हैं और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरी कर लें तो यह हार्मोन अच्छे से स्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू के इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है, लेकिन वहीं जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो और जीवन को मजे से जियो। इसीलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीजें कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वह सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और वहीं जिसकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। यह वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भी भेज दिया, लेकिन वह ये नहीं पहचान पाती कि दुश्मन कौन है, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर बौद्ध भिक्षु पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे दिमाग को एक मैसेज आता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और तब आपके पीनियल ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, स्कैर्डियन रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, तो उसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि हे गुरुदेव, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरीके से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे यह बताएं कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि सोने से कम 1 घंटे पहले
आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में ये संदेश जाता रहेगा कि ये जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में ले जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग में यह संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। कुछ लोग रात को खाना नहीं खाते, क्योंकि जब हम पेट भर खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वह पचता नहीं है, और उससे हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने से 3 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी और गहरी नींद जरूर आती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते हैं और किसी प्रकार की चिंता में सोते हैं, वो अकेले में पड़े पड़े यही सोचते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रहते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं वही पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वो आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वह सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे और आपको चिंताओं से दूर रखेंगे। आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना नहीं खाते थे, या फिर अगर खाते भी थे तो ना मात्र के बराबर ही भोजन करते थे, जिससे वह हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए गए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और मौन हो गए। वह युवक फिर बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।